आज का हम यह कैटेकिज्म क्लास प्रभु ईश्वर को याद करते हुए, पवित्र आत्मा की शक्ति मांगते हुए, उनके सभी वरदानों फलों को याद करते हुए आज का यह धर्म शिक्षा हम शुरुआत करने जा रहे हैं। साथ ही हम माता मरियम को भी याद करें कि माता मरियम के बारे में हम बाइबल में बहुत कम ही सुनते हैं, किंतु आज हम माता मरियम को याद करते हुए, उसको याद करते हुए हम यह प्रार्थना बोले। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। प्यारे बच्चों, आज हम 5वां पाठ का दूसरा भाग में चलते हैं। तो चलिए हम जानेंगे राजा दाऊद के बारे में क्या बतलाया जा रहा है। ईश्वर ने साउल का तिरस्कार किया और उसकी जगह बेथलेहम निवासी ईसाई के पुत्र दाऊद को चुना। दाऊद ईसाई का सबसे छोटा बेटा था। वह भेड़ बकरियां चराता था। दाऊद उम्र में छोटा था, फिर भी अपने बड़े भाइयों की अपेक्षा अधिक सुडौल, शूरवीर और योद्धा था। ईश्वर ने दाऊद को ही चुना, इसलिए सामुएल ने कहा, ईश्वर ने सामुएल से कहा, क्या कहा? सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 7 में कहा गया है, प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। अतः सामुएल ने दाऊद का अभिषेक किया। पहले वह उत्तर और पूर्व का राजा बना। वह लिखा गया है सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 12:4-12 में कहा गया है, शीघ्र ही वे फिलिस्तीन, मोआब, एदोग, आमोम और अर्मेनिया राज्य के जोआब और दमस्कस को हराने में सफल हो गया। इस प्रकार पहली बार वह समस्त राष्ट्र का राजा बना जो इस्राएल कहलाता था, और लगभग 40 वर्ष 1000 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसने यरूशलेम को अपने अधीन कर उसे राजधानी बनाया, है ना। यरूशलेम को अपना राज्य का राजधानी बनाया। वह संधि की मंजूषा को यरूशलेम ले आया। इस प्रकार यरूशलेम न केवल राजनीतिक परंतु धार्मिक केंद्र भी बन गया। लेकिन उसने कनानियों के साथ शांति बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी धार्मिक उपासना विधि आदि जारी रखने की अनुमति दे दी। यह ईश्वर की आज्ञा और लोगों के विश्वास के विरुद्ध था। दाऊद के शासनकाल के अंत में साउल के अनुयायियों के बीच असंतुष्टि के बीज बढ़ रहे थे, है ना। एक दूसरे से नहीं बनता था। दाऊद का बतशेबा के साथ व्यभिचार और उरिया की हत्या के फलस्वरूप उसके और अधिक विरोधी पैदा हो गए, है ना। दाऊद के द्वारा कुछ व्यभिचार किया गया था, इसलिए उसके शत्रु ज्यादा हुए, विरोधी अधिक होने लगे थे। सबसे पहले अबसलोम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, है ना। अबसलोम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। बाद में उसके दो बेटे सुलेमान और अदोनिज्जाह आपस में लड़े, मतलब भाई भाई में ही लड़े।
सुलेमान की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। क्या क्या उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की है उसके बारे में बताया जा रहा है। यरूशलेम मंदिर का निर्माण और उसमें संधि की मंजूषा की स्थायी स्थापना। उसका शासन काल उतना सफल नहीं रहा जितना उसके पिता दाऊद का था, है ना। सुलेमान सक्सेसफुल नहीं रहा, दाऊद सक्सेसफुल था। अपनी अत्यधिक खर्चीली जीवन शैली और लोगों से भारी कर वसूलने के कारण राज्य में उसकी लोकप्रियता घट गई, क्योंकि लोगों से ज़्यादा टैक्सेस लेता था, इसलिए वो लोकप्रिय नहीं बने, मतलब लोग उनके विरुद्ध भुनभुनाने लगे थे इसलिए। और उनके पापा अच्छी तरह से, मतलब दाऊद ने अच्छा कार्य किया था, इसलिए वे लोगों के बीच लोकप्रिय बन गए थे। पड़ोसी देशों से दोस्ताना संबंध बनाए रखने के लिए उसने मिस्र के फिरौन की बेटी से विवाह भी कर लिया, है ना। रिश्ता को पक्का करने के लिए दूसरे देशों से भी उन्होंने विवाह किया और उन मतलब रिश्ता को पक्का करना चाहा। लेकिन क्या हुआ आगे, बहुत से अन्य देशों की स्त्रियों से विवाह करने के कारण उसने उन्हें उनके देवताओं की पूजा करने की अनुमति दे दी, है ना। मतलब अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने के लिए अनुमति दे दी। हालांकि उन्होंने प्रतिज्ञा किए थे कि एक ही सच्चा ईश्वर को मानेंगे, लेकिन अलग अलग देशों के नारियों से शादी करने के बाद में उन्होंने उनको स्वतंत्र दे दिया कि वे अपनी अपनी देवी देवताओं की पूजा करें। तो आगे हम बढ़ते हैं। अभी देखिए देश का विभाजन किस प्रकार हुआ, है ना। जब एक क्या राजाओं में ही अपना ही एक क्या अशांति रहेगा तो देश में कोई शांति नहीं रहेगा, और धीरे धीरे लोग शांति ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों में बट गए। तो देश का विभाजन, यद्यपि रहबाम सुलेमान का उत्तराधिकारी बना, पूर्वी राज्यों में उसकी स्थिति बहुत कमजोर थी। यरोबाम के नेतृत्व में पूर्वी राज्यों ने विद्रोह किया और 932 ईस्वी पूर्व मीन्स 932 एक अलग राज्य बना लिया। 932 ईस्वी में एक अलग राज्य बना लिया। कहाँ? पूर्वी राज्यों में। उत्तरी राज्य इस्राएल एवं दक्षिणी राज्य यूदा कहलाता था, है ना। उत्तरी राज्य को क्या नाम दिया गया था? इस्राएल, और दक्षिणी राज्य को यूदा का नाम दिया गया था। यरोबाम ने आराधना के लिए 2 मंदिर बनवाए, है ना। 2 मंदिर बनवाए, जैसे चर्च है अलग अलग जगहों में बनाया जाता है, इस तरह मंदिर बनवाए गए। एक बेतेल में और एक दान में, है ना। दान ये हम जो दान देते वो नहीं है, जगह का नाम है दान। इस दौरान असीरिया की ताकत बढ़ गई। सलेमनेसर पंचम के समय 727 से 22 इस्राएली राजा ने असीरिया का साथ देने से इनकार कर दिया और मिस्र के राजा के साथ संधि कर ली। इसके फलस्वरूप असीरिया के राजा ने 724 में इस्राएल पर आक्रमण किया 724 और राजधानी समारिया को 2 साल तक अपने अधीन कर लिया। बाद में सरगोन द्वितीय के शासनकाल में 722 ईस्वी पूर्व समारिया का पतन हो गया। तो सारगोन द्वितीय जब राजा थे उनके शासनकाल में समारिया राज्य का पतन हो गया, समाप्त हो गया। तो चलिए हम देखेंगे यरूशलेम का पतन, किस प्रकार यरूशलेम राज्य का समाप्त हुआ। दक्षिण में यहूदा लंबे समय तक बना रहा। जब असीरियों की ताकत घट रही थी उस समय बाबुल ताकतवर बनकर उभरा और मिस्रियों को भी हरा दिया। यहूदा के राजा ने मिस्रियों की सहायता लेने की कोशिश की, लेकिन बाबुल का राजा नेबुकदनेस्सर उनसे बहुत अधिक शक्तिशाली था। वह 597 ईस्वी पूर्व मीन्स 597 यहूदा पहुंचा और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। नेबुकदनेस्सर ने जेदेकिया के राज्यपाल नियुक्त किया। इसके 10 साल बाद
जब बाबुल के राज्य ने मिस्रियों से गठबंधन के विषय में सुना तो उसने यरूशलेम पर दूसरा हमला किया और 587 ईस्वी पूर्व मीन्स 587 दक्षिणी राज्य का अंत कर दिया। बहुत से लोग बाबुल में निर्वासित किए गए और उसने सारे नगर और मंदिर को लूटकर नष्ट कर दिया। मतलब निर्वासित किए गए मतलब बाबुल से बहुत लोगों को निकाल दिया गए। यह बाबुल निर्वासन कहलाता है, जिसमें इस्राएलियों ने प्रतिज्ञात देश, अपने राजा और धार्मिक आस्था का केंद्र यरूशलेम मंदिर भी खो दिया। सन 538 मीन्स 538 पार्सन के राजा सिरूस ने इस्राएलियों को पुनः यरूशलेम लौटने की आज़ादी प्रदान की। इस प्रकार निर्वासन में अपने छोटे से जीवन काल के बाद इस्राएली पुनः प्रतिज्ञात देश वापस लौटे, जिसे ईश्वर ने उनके पूर्वजों को दिया था। लेकिन इस्राएल कभी उतना शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन पाया जितना कि वह राजा दाऊद और सुलेमान के शासनकाल में था। निर्वासन ने लोगों की आंखें खोल दी और उन्हें अपने बीते हुए जीवन पर चिंतन करने को मजबूर कर दिया। जैसा कि प्रारंभ में पूर्वजों का बुलावा, प्रतिज्ञात देश की प्राप्ति, निर्वासन में अत्याचार और दयनीय स्थिति झेलना, इन सब के परिणाम स्वरूप जब लोग पुनः अपने देश लौट आए तो उनके मन में धर्म के प्रति एक नया जोश पैदा हुआ। तो प्यारे बच्चों, 5 पाठ समाप्त हो चुका है। तो चलिए हम इससे मिलता जुलता प्रश्न देखेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप अपनी कॉपी में प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, न्यायकर्ता कौन थे? दूसरा प्रश्न है, लोगों ने राजा की मांग क्यों की? तीसरा प्रश्न है, शामुएल ने लोगों का क्यों विरोध किया? चौथा प्रश्न है, दाऊद यहूदियों का सबसे बड़ा राजा था, समझाइए। दाऊद के बारे में आपको समझाने हैं। पांचवा, सुलेमान की मृत्यु के बाद राज्य का क्या हुआ? छठवां प्रश्न है, बाबुल निर्वासन क्या है? प्यारे बच्चों, 5 पाठ समाप्त हो गया है और हम माता मरियम को याद करते हुए एक गीत गाकर इस क्लास को समाप्त करेंगे। धन्य कुंवारी धन्य है नारी, निष्कलंक मरियम माँ, तेरे सारे बढ़ते जाए साए में तेरे माँ। माँ मरियम माँ, निष्कलंक माँ मरियम माँ, निष्कलंक माँ। तेरे हृदय को भेद गई एक तेज तलवार, यीशु द्वारा हमको करा दो भव सागर अब पार। तेरे हृदय को भेद गई एक तेज तलवार, यीशु द्वारा हमको करा दो भव सागर अब पार।
धन्य कुंवारी धन्य है नारी निष्कलंक मरियम माँ। तेरे सहारे बढ़ते जाए साए में तेरे माँ। अज्ञानी हम ज्ञान करा दो प्रेमी बना दो माँ। प्रभु प्रेम का मार्ग अपनाए तेरा ही गुण गाए माँ। अज्ञानी हम ज्ञान करा दो प्रेमी बना दो माँ। प्रभु प्रेम का मार्ग अपनाए तेरा ही गुण गाए माँ। सबको पाए गले लगाए साए में तेरे माँ। निष्कलंक माँ धन्य कुंवारी धन्य है नारी निष्कलंक मरियम माँ। तेरे सहारे बढ़ते जाए साए में तेरे माँ। माँ 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 मरियम माँ निष्कलंक